नमस्कार, आज हम 23 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने आईसीसी लाल प्रतिबंध के नियमों का उल्लंघन किया है। सेकंड है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। थर्ड है, श्रीलंका के विमानन प्राधिकरण एक पौराणिक चरित्र रावण के विमानन मार्गों का अध्ययन करने के लिए शोध करेगा। फोर्थ है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस ने दुनिया भर में करीब 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। फिफ्थ है, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप। सिक्स्थ है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस देश भर में 23 जुलाई को मनाया जाता है। सेवेंथ है, गुजरात में लगभग निजी 1500 स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं को निलंबित कर दिया है। एट्थ है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 ने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रस्थापित कर दिया है। नाइन्थ है, भारत अमेरिका द्वारा पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 10th है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। 11th है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्पायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए दिशा निर्देशों के तहत उसे डिसइंफेक्टेड करना पड़ा। आईसीसी के कोविड-19 दिशा निर्देश के तहत यह पहला मौका है। सेकंड है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उनसे पहले विंडीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर पहले पायदान पर थे। होल्डर पिछले 18 महीनों से टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर थे। आईसीसी की टॉप 5 ऑलराउंडर की सूची में रविंद्र जडेजा तीसरे 397 अंक और रविचंद्रन अश्विन 281 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर है। थर्ड है, श्रीलंका प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की खोज करना चाहता है। अनुसंधान में पहले चरण के रूप में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने राजा रावण से संबंधित दस्तावेज, किताबें एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करना शुरू किया है। यह विज्ञापन श्रीलंका के पर्यटन एवं विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। फोर्थ है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यह भयंकर महामारी सामाजिक असमानताओं को भी उभार रही है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल में छपी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग बेरोजगारी और भूखमरी के चलते अपने घर व देश को छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से वह घर भी छिन गया है। पिछले 6 महीनों से भूखमरी का सामना कर रहे इन लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने के सबसे ज्यादा खतरा है। आर्थिक और सामाजिक मदद की तलाश में ये लोग दूसरे देश जाने के लिए जान का जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते सभी देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं। फिफ्थ है, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लॉन्च किया प्रवासी रोजगार ऐप। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पूरे कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने हुए हैं। वे लगातार उन्हें सुरक्षा के साथ घर पहुंचा रहे हैं। अब सोनू सूद ने उनके लिए एक जॉब का ऐप लेकर आए हैं। इस ऐप का नाम प्रवासी रोजगार है। उन मजदूरों को नौकरी देगा जो इसकी तलाश में है। इस ऐप से लगभग 500 कंपनियां और एनजीओ जुड़े हैं जो लगभग अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियां उपलब्ध कराएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिक्स्थ है, प्रसारण नियंत्रण विभाग के अंतर्गत इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को 1930 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो को वर्ष 1956 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो ने नई दिल्ली में क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। 7th है, गुजरात में निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार के एक आदेश के बाद उन्होंने कहा है कि जब तक स्कूल फिर से नहीं खुलते तब तक वे छात्रों से फीस नहीं लेंगे। इसके अलावा इन स्कूलों से शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस में बढ़ोतरी नहीं करने को भी कहा है। बता दें कि गुजरात के लगभग 15,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया था।
8th है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 ने अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रस्थापित कर दिया है। इस नए बिल में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उनको और भी अधिकार दिए गए हैं। यह विधेयक संसद में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा पेश किया गया था। 9th है 2020 को अमेरिकी नौसेना की वाहक USS निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। भारतीय नौसेना ने अपने मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसी तरह का पासेक्स संचालित किया है। पासेक्स एक पैसेज एक्सरसाइज है। 10th है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण हालात के भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं और अग्रिम ठिकानों पर तैनाती की समीक्षा की। राजनाथ ने दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वायुसेना से यह अनुरोध किया है कि वायुसेना चीन की सीमा पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। 11th है इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,000 से ज्यादा परिवारों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना में राज्य सरकारों, पंचायत राज संस्थानों और स्थानीय समुदायों समेत सभी हितधारकों की समझदारी होगी। तो आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।